हमारे सामने कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जो दशग्रीव की कहानी बताते हैं। वो नाम जिसे बाद में दुनिया रावण के तौर पर जानने लगी। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महत्वाकांक्षा, जलन और मतलब एक जुनून से भरी तपस्या ने एक राक्षस को इतना शक्तिशाली बना दिया कि तीनों लोग उससे कांपने लगे। हाँ, हम उसके जन्म से लेकर लंका पर उसकी जीत तक का पूरा सफर देखेंगे। और ये सिर्फ किसी विलन की ओरिजिन स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह से कॉस्मिक स्केल पर एक कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी भी समझ सकते हैं। अच्छा। जिसमें परिवार है, सियासत है और ये सबक भी है कि कैसे वरदान भी शराब बन सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाला किरदार सही ना हो। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक शख्स की जिद पूरे खानदान का मुकद्दर लिख सकती है। तो चलिए कहानी की जड़ से शुरू करते हैं, मतलब राक्षस सुमाली से। ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु के डर से सुमाली अपने पूरे कुनबे के साथ पाताल लोक में जाकर छिप गया था। हाँ। और इसी मौके का फायदा उठाकर कुबेर ने लंका पर कब्जा कर लिया, जो असल में राक्षसों की ही नगरी थी। बिल्कुल। सालों बाद जब सुमाली वापस धरती पर आया तो उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसकी रातों की नींद ही उड़ा दी। हाँ, उसने देखा कि कुबेर अपने पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता ऋषि विश्रवा से मिलने जा रहे हैं। उनका वो तेज, वो शान शौकत, सब कुछ देवताओं जैसा था। और ये देखकर सुमाली के अंदर मतलब जलन और चिंता की एक लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ये इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम पाताल में पड़े सड़ रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारा वंश भी आगे बढ़े। और यहीं से उसने एक बहुत बड़ी चाल चली। उसने अपनी बेटी कैकेसी को इस खेल में अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाया। बिल्कुल। उसने कैकेसी से कहा, बेटी तुम हर तरह से काबिल हो, जाओ और महान ऋषि विश्रवा को पति के रूप में चुनो। कुबेर की तरह ही तेजस्वी होंगे। यहाँ पर सुमाली की सोच को समझना बहुत दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। वो एक पिता की चिंता को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सही। ग्रंथों में एक लाइन आती है, कन्या पितृत्व दुखम ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेटी का पिता होना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं उसे कैसा वर मिलेगा। अच्छा। सुमाली ने सामाजिक चिंता को एक हथियार बना लिया। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था। ये तो एक कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजिक मूव था। बिल्कुल। पावरफुल ऋषि से रिश्तेदारी करके अपने वंश की खोई हुई ताकत वापस पाना। तो पिता का हुक्म मानकर कैकसी पहुंची ऋषि विश्रवा के आश्रम। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, टाइमिंग का ट्विस्ट। वो जिस वक्त वहाँ पहुंची वो दारुण वेला थी, यानी कि बहुत ही अशुभ घड़ी। तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्यों आई हो? और कैक्सी का जवाब भी देखिए, कितना सोचा समझा था। हाँ, वो सीधे सीधे अपनी इच्छा नहीं बताती। नहीं, वो कहती है, आप तो अपनी तपस्या की शक्ति से सब जानते हैं, आप खुद ही जान लीजिए कि मैं क्यों आई हूँ। विश्रवा ने ध्यान लगाया और सब समझ गए। वो कैक्सी की मंशा जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वक्त गलत है। बिल्कुल। विश्रवा ने कहा, तुमने बहुत गलत एक अशुभ घड़ी में संतान की इच्छा जताई है और भविष्यवाणी कर दी। हाँ, इसलिए तुम्हारे बेटे बहुत क्रूर और भयंकर राक्षस पैदा होंगे। ये सुनते ही कैक्सी तो घबरा गई होगी। बुरी तरह। वो उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मैं आप जैसे महान ज्ञानी से ऐसे दुष्ट पुत्र नहीं चाहती। और यहाँ देखिए नियति कैसे काम करती है। कैक्सी की मिन्नतें सुनकर विश्रवा थोड़े नरम पड़े। उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक रियायत दी। अच्छा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा होगा वो मेरे वंश के मुताबिक एक धर्मात्मा होगा। यानी विभीषण के जन्म का इशारा। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये कारण और परिणाम का एक सीधा सबक है। ये दिखाती है कि पौराणिक कथाओं में इंटेंशन और टाइमिंग का कितना महत्व था। एक गलत समय पर की गई इच्छा ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और फिर उन 4 बच्चों का जन्म हुआ। सबसे पहले दशग्रीव पैदा हुआ और उसके जन्म का जो सीन है वो मतलब किसी हॉरर फिल्म जैसा है। हाँ, 10 सिल, 20 हाथ, तांबे जैसे होंठ और कोयले का पहाड़ जैसा शरीर। उसके पैदा होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गीदड़ मुंह में जलते अंगारे लेकर घूमने लगे, आसमान से खून की बारिश हुई और धरती कांपने लगी। ये सिर्फ अपशकुन नहीं थे, ये प्रकृति का रिएक्शन था। जैसे कायनात खुद कह रही हो कि धरती पर विनाश ने जन्म लिया है। उसके भविष्य के कामों का एक ट्रेलर था। सही कहा। उसके बाद पैदा हुआ महाबली कुंभकर्ण,
फिर शूर्पणखा और आखिर में सबसे छोटा बेटा विभीषण। और विभीषण के जन्म के समय सब कुछ बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, आसमान से फूल बरसे, देवताओं ने नगाड़े बजाए और चारों तरफ से साधु साधु यानी बहुत अच्छा हुआ की आवाजें आने लगी। ये जो जन्म के समय के संकेत हैं, ये सिर्फ कहानी को ड्रामेटिक बनाने के लिए नहीं है, ये उन किरदारों के मूल स्वभाव को दिखाते हैं। और ये फर्क तो बचपन से ही साफ दिखने लगा था। कुंभकर्ण इतना खाता था कि वो रास्ते में मिलने वाले ऋषि मुनियों को भी खा जाता था। अरे बाप रे। विभीषण हमेशा पूजा पाठ और ध्यान में लगे रहते थे। और दशग्रीव को उसकी माँ ने एक मकसद दिया। हाँ, ये घटना बहुत अहम है। एक दिन फिर से कुबेर अपने पिता से मिलने आए, पूरी शानो शौकत के साथ। हाँ, उसने कहा, बेटा अपने सौतेले भाई कुबेर को देखो और अपनी हालत देखो। तुम भी उसी महान ऋषि के बेटे हो। मेहनत करो और उसके जैसा बनो, बल्कि उससे आगे निकलो। और ये बातें दशग्रीव के दिल में भाले की तरह चुभ गई। बिल्कुल। बस उसी पल महत्वाकांक्षा की वो चिंगारी आग बन गई। उसने अपनी माँ से कसम खाई। हाँ माँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं न सिर्फ अपने भाई के बराबर बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अमीर बनकर दिखाऊंगा। और इस कसम को पूरा करने के लिए तीनों भाई दशग्रीव, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या करने के लिए गोकर्ण आश्रम चले गए। और उनके तपस्या कोई आम तपस्या नहीं थी, वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल की थी। बिल्कुल। कुंभकर्ण ने 10,000 साल तक तपस्या की, गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच बैठकर, सर्दियों में पानी के अंदर रहकर, और बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठकर। विभीषण ने भी 10,000 साल तक तप किया, 5,000 साल एक पैर पर खड़े होकर और बाकी के 5,000 साल सूरज की तरफ हाथ ऊपर उठाकर। उनकी तपस्या का फोकस धर्म और आत्मनियंत्रण था। सही। लेकिन दशग्रीव की तपस्या सबसे भयानक थी। उसने 10,000 साल तक बिना कुछ खाई पिए तप किया और उसका तरीका ही अलग था। वो हर एक 1000 साल पूरे होने पर अपना एक सिर काटकर हवन की आग में डाल देता था। 9,000 साल में वो अपने 9 सिरों की आहुति दे चुका था। यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखता है। वो क्या? जब कोई अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ ताकत से जोड़ लेता है तो उसे पाने का तरीका भी उतना ही हिंसक और आत्मविनाशकारी हो जाता है। अच्छा। रावण का अपने ही सिर काटना इस बात का प्रतीक है कि ऐसी महत्वाकांक्षा आखिर में खुद को ही खत्म करती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल वार्निंग है। बिल्कुल। तपस्या उस दौर में शक्ति पाने का एक गारंटी तरीका थी, बस आपकी नीयत चाहे जो भी हो। और जब 10,000वें साल में रावण अपना 10वां और आखिरी सिर काटने ही वाला था, तभी ब्रह्मा जी खुद प्रकट हो गए। हाँ, वो दशग्रीव की इस भयानक तपस्या से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, बस करो, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। और रावण ने सबसे पहले अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो मुमकिन नहीं है। तब रावण ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कहा, ठीक है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता, दानव, यक्ष, गरुड़, नाग, राक्षस कोई भी ना मार सके। लेकिन इस पूरी लिस्ट में उसने एक चीज छोड़ दी, इंसान। उसने कहा, इंसान तो मेरे लिए तिनके के बराबर हैं, उनसे मुझे क्या डर। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन गया। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, साथ में अपनी मर्जी से कोई भी रूप बदलने की शक्ति भी दी। इसके बाद वो विभीषण के पास गए और विभीषण ने कुछ और ही मांगा। हाँ, उसने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मेरा दिमाग हमेशा धर्म के रास्ते पर चले और मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान मिल जाए। ब्रह्मा जी तो बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्होंने ये वरदान तो दिया ही, साथ में उसे अमर होने का वरदान भी दे दिया। अब बारी थी कुंभकर्ण की। और देवता ये सुनकर घबरा गए। क्यों? उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, प्रभु, इसने तो बिना वरदान के ही सैकड़ों लोगों को खा लिया है। अगर इसे कोई शक्ति मिल गई तो ये पूरी दुनिया को ही खा जाएगा। आप कुछ कीजिए। 1 मिनट, तो देवता खुलेआम धोखा दे रहे थे? ये तो सीधी सीधी चीटिंग हुई। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ धर्म की परिभाषा थोड़ी धुंधली हो जाती है। देवताओं के नजरिए से ये ग्रेटर गुड यानी बड़ी भलाई के लिए किया गया एक जरूरी धोखा था। अच्छा। उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति के साथ छल करना पूरी दुनिया को बचाने से बेहतर है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को इशारा किया। सरस्वती जाकर कुंभकर्ण की जबान पर बैठ गई। अच्छा। जब ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण कहना तो चाहता था इंद्रासन, स्वर्ग का राज। हाँ, लेकिन उसकी जुबान से निकला निद्रासन, सोने की इच्छा। वो बोला, मेरी इच्छा है कि मैं कई सालों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने फौरन कहा, तथास्तु।
और गायब हो गए। हर किसी का सपना, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा था कि ब्रह्मा जी इतनी जल्दी तथास्तु कह देंगे। बिल्कुल। सरस्वती के हटते ही कुंभकर्ण को अपनी गलती समझ आई, पर तब तक खेल हो चुका था। इन 3 वरदानों ने ही तो पूरी रामायण की नींव रख दी। सही। रावण का इंसानों को कम आंकना, कुंभकर्ण का नींद में रहना और विभीषण का धर्म के रास्ते पर टिके रहना, यही 3 चीजें कहानी को आगे बढ़ाती हैं। वरदान पाकर जब तीनों भाई लौटे तो उनके नाना सुमाली खुशी के मारे पाताल लोक से बाहर आ गए। उसने और उसके मंत्री प्रहस्त ने रावण को भड़काना शुरू कर दिया कि वो कुबेर से लंका वापस छीने। रावण ने पहले तो मना किया। हाँ, उसने कहा वो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा करना ठीक नहीं। इस पर प्रहस्त ने उसे राजधर्म का पाठ पढ़ाया। उसने कहा, ताकतवर लोगों में भाईचारा नहीं होता, सत्ता की लड़ाई में कोई रिश्तेदार नहीं होता। और उसने अदिति और दिति का उदाहरण दिया। हाँ, जो सगी बहनें थीं, फिर भी उनके बेटों यानी देवों और दैत्यों में हमेशा दुश्मनी रही। यहाँ हमें 2 तरह के धर्म का टकराव दिखता है, कुबेर का पारिवारिक धर्म और प्रहस्त की क्रूर रियल पॉलिटिक। बिल्कुल। प्रहस्त की बातें रावण के दिमाग में बैठ गईं। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा और शांति से लंका वापस मांग ली। कुबेर का जवाब बहुत बड़ा दिल वाला था। हाँ, उन्होंने कहा, ये राजपाट तुमसे अलग थोड़े ही है, तुम इसका इस्तेमाल करो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता विश्रवा से सलाह ली। और यहाँ एक पिता की बेबसी देखिए। सही बात है। विश्रवा जानते थे कि रावण वरप्रदान सम्मूढ़ हो चुका है, यानी वरदान के नशे में चूर। हाँ, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। वो खून खराबा टालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को एक बहुत मुश्किल सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा तुम लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ, रावण अब किसी की नहीं सुनेगा। पिता की बात मानकर कुबेर अपना सब कुछ लेकर कैलाश चले गए और वहां अलकापुरी नाम की एक नई नगरी बसाई। और इधर रावण ने पूरे गाजे बाजे के साथ लंका में एंट्री की। उसका राज्याभिषेक हुआ। उसने मय दानव की बेटी मंदोदरी से शादी की, जिससे मेघनाद पैदा हुआ। और कुंभकर्ण के लिए खास सोने का कमरा बनवाया गया, जहाँ वो हजारों सालों की नींद में चला गया। और लंका का राजा बनते ही रावण का असली रूप सामने आने लगा। वो देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा और नंदनवन जैसे खूबसूरत बगीचों को उजाड़ने लगा। जब ये खबरें कुबेर तक पहुंची तो उन्होंने एक भाई का फर्ज निभाते हुए रावण को समझाने के लिए एक दूत भेजा। उस दूत ने रावण को धर्म की बातें बताईं और ये भी बताया कि कुबेर की शिवजी से कितनी गहरी दोस्ती है। ये सलाह तो रावण के अहंकार पर सीधे हमले की तरह थी। बिल्कुल। उसे लगा कि कुबेर उसे शिवजी का नाम लेकर डरा रहा है। वो गुस्से से पागल हो गया। हाँ, और चिल्लाया, बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए। बस यही सोचकर मैंने उसे अब तक छोड़ रखा था, पर अब मैं तीनों लोगों को जीतूंगा। और ये कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और उस दूत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी लाश राक्षसों को खाने के लिए फेंक दी। इसके फौरन बाद उसने अपनी पूरी सेना को कैलाश पर हमला करने का आदेश दे दिया। दूत की हत्या रावण के अहंकार का टिपिंग पॉइंट था। अब वो किसी की सलाह या आलोचना सुनने को तैयार नहीं था। अब ये सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ था धन, व्यवस्था और स्थिरता का प्रतीक कुबेर, और दूसरी तरफ थी बेलगाम महत्वाकांक्षा और ताकत का प्रतीक रावण। सही। कैलाश पर यक्षों और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। हाँ। रावण के सेनापतियों ने हजारों यक्षों को मार डाला। आखिर में रावण और कुबेर आमने सामने आए। दोनों के बीच मायावी युद्ध छिड़ गया। रावण कभी सूअर, कभी शेर, कभी पहाड़ तो कभी समंदर का रूप लेने लगा। ये दिखाता है कि रावण सिर्फ शारीरिक बल पर ही नहीं, बल्कि धोखे और मायावी शक्तियों पर भी निर्भर था। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। अंत में रावण ने अपनी भारी गदा से कुबेर के सिर पर ऐसा वार किया कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। और अपने भाई को हराने के बाद रावण की नजर पड़ी कुबेर के पुष्पक विमान पर। उसने फौरन उस पर कब्जा कर लिया। और वो कोई आम विमान नहीं था, उसका वर्णन कमाल का है। कैसा? सोने के खंबे, कीमती मणियों के दरवाजे, मोतियों की जालियां, वो मन की रफ्तार से चलता था। अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा हो सकता था। और उसमें हर मौसम में आरामदायक माहौल रहता था। वो तो उस युग की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल और जादुई उपलब्धि थी। बिल्कुल। उस विमान पर बैठकर रावण को लगा जैसे उसने सच में तीनों लोक जीत लिए हों। कैलाश से नीचे उतरते हुए वो उस विमान पर ऐसा लग रहा था जैसे यज्ञ की वेदी पर खुद अग्निदेव बैठे हों। तो आज हमने दशग्रीव के रावण बनने की पूरी कहानी देखी। कैसे सुमाली की जलन ने एक बीज बोया
कैसे कैकसी की महत्वाकांक्षा ने उसे सींचा, और कैसे रावण की भयानक तपस्या और ब्रह्मा के वरदान ने उसे एक अजेय ताकत बना दिया। बिल्कुल। लंका और पुष्पक विमान पर कब्जा उसके उदय का पहला बड़ा चैप्टर था, जिसने उसके अहंकार को आसमान पर पहुंचा दिया। ये कहानी ये भी दिखाती है कि ताकत या वरदान अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। सही बात है, उनका इस्तेमाल करने वाले की नीयत और उसका चरित्र ही सब कुछ तय करता है। और रावण ने अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ व्यवस्था को तोड़ने और अपने अहंकार को शांत करने के लिए किया। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या रावण का मुकद्दर उसी अशुभ घड़ी में तय हो गया था जब कैकसी ने संतान की इच्छा की थी, या फिर उसके पास हमेशा अपने कर्मों से एक अलग, एक बेहतर रास्ता चुनने का विकल्प था, जिसे उसने अपनी अंधी महत्वाकांक्षा में खो दिया? ये सोचने वाली बात है कि किस्मत और इंसान की अपनी मर्जी के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है।